मुझे तो ऐसा लगता है कांग्रेस है ना बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में चली गई। उसका रीजन ये हम ही लोग हैं कि बार बार कांग्रेस को जिता रहे और नाउम्मीद हो रहे। मतलब काम तो नहीं दिख रहा है मेरे हिसाब से। एज अ नया नगर का नागरिक हूँ मैं, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि और भी पार्टी है जिनको मौका देना चाहिए। काफ़ी सालों से लोग, मतलब मैंने देखा है जैसे सीपीआई पार्टी है, उसके हर बार वो लोग कुछ ना हर मुद्दे में वो लोग रोड पे आते उतरते, पर पब्लिक मतलब एक बार उनको जिता के देखना चाहिए। मेरे हिसाब से हर बार हम लोग कांग्रेस को जो देते हैं वोट, क्या हो रहा है, अपने एक भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए। बहुत सारे मसले में हमने देखा है कि हाँ बंदा आता है और निराश होने के बाद आता है। एक कैसा होता है, बंदा इलेक्शन लड़ा हार गया फिर भी आता है, मतलब एक फोन करो हाजिर होता है। इसीलिए पर ये एक नाराजगी जैसा समझ लो। अगर काम किए होते तो हम खुश रहते, हम खुद ही बोलते। जैसे आज वो बोल रहे बिना इलेक्शन लड़े हम जीत गए, ऐसा नहीं होता है भाई। कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हो रहे हैं और यहाँ पर इस तरह का दावा किया जा रहा है कि बहुत सारे कैंडिडेट जीत चुके हैं या उनकी जीत हो चुकी है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि वार्ड नंबर 22 में कैंडिडेट यहाँ पर दिया गया है, हमने तो उनको कभी जमीन पर देखा नहीं। सादिक बादशाह 22D से खड़े हुए हैं, सीपीएम पार्टी से हैं और लगातार पिछले 5-10 सालों से मैंने उन्हें जनता के बीच में जनता के सवालों को लेकर लड़ते हुए देखा है। आपको याद होगा जब कोरोना का पीरियड हुआ, जब यहाँ पे राशन का प्रॉब्लम चल रहा था, जब दुकानें बंद थी, सादिक बादशाह को हमने गली गली में घूमते हुए देखा है, लोगों के बीच जाते हुए देखा है, लोगों से मिलते हुए देखा है। और आपको पता होगा चाहे वो फलस्तीन का मामला हो, चाहे वो नेशनल का मामला हो, हर तरह का मान लो किसी तरह का अपराध का मामला हो, चाहे धार्मिक जब यहाँ पर मतलब कम्युनिटी को लेकर जब टारगेट किया गया, ऐसे वक्त में भी सादिक बादशाह यहाँ पर खड़ा हुआ रहा है और यहीं का नौजवान है। तो ऐसे नौजवानों को हमको ये पूरी सियासत को बदलना है कि ऐसा नहीं कि मान लो पार्टी ने किसी को डिक्लेयर कर दिया। हमने तो तय किया है कि हम सादिक बादशाह को यहाँ से बिल्कुल 22D से सादिक बादशाह को जिताकर हम दिखाएंगे। देखिए, जो कांग्रेस का दावा है कि हम जीत जाएंगे, हो सकता है वो मुझे ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है। कांग्रेस मुझे सड़क पे तो दिख नहीं रही, या फिर इससे पहले भी पिछले 5 साल या 8 साल पहले जो इलेक्शन हुए थे, कांग्रेस यहाँ पर कहीं ऐसा दिखी नहीं। इवन कैंडिडेट भी विजिट करने के लिए कभी आए नहीं, जीतने के बाद भी। और अभी तो इलेक्शन चल रहा है तब भी वो विजिट नहीं कर रहे और दावा कर रहे हैं वो उनका ओवर कॉन्फिडेंस है, काम नहीं किया। और दावा करने का उनका एक रीजन ये है कि अभी तक कांग्रेस यहाँ से जीतती आई है क्योंकि जनता के पास यहाँ पे 22 नंबर पे ऑप्शन नहीं था। अभी तक कोई ऑप्शन नहीं था। शिवसेना और बीजेपी यहाँ पर ऐसे है नहीं। कांग्रेस इकलौती पार्टी थी, लोग वोट देते थे। बट अब कहीं ना कहीं ऑप्शन दिख रहा है कि दूसरी पार्टियां भी हैं जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है, जिसमें जैसे सादिक बादशाह का नाम एक बहुत ऊपर आ रहा है कि पिछले काफी सालों से वो यहाँ पे काम कर रहा है। वो किसी पोस्ट पे तो है नहीं, तो ऐसा उनका कोई बहुत बड़ा मेजर काम नहीं है। बट लॉकडाउन में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। स्कूल के लिए, बच्चों के लिए RTI के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि एडमिशन फ्री में जो होते हैं RTI, बहुत सारे गरीब लोगों को यहाँ पर उन्होंने एडमिशन दिलाए। तो ये एक उनका काम है जो विजिबल हुआ है और लोग उसको जानते हैं, लोगों ने सहारा किया है, देखा है, बहुत सारे लोग बताते भी हैं।